अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर एडसेंस ख़रीदे और बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के अल्लाह के फ़ज़ल और आपकी दुआओं से हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। कैसे हुआ है, कौन से स्टेप में कितनी देर लगी है, कहाँ पे कौन सी रुकावट बनी है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये बताऊँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में ये चीज़ें बता चुका हूँ। और आज की वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि अगर आप मोनेटाइजेशन के करीब हैं, क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है, तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन से स्टेप में जाकर आपने एहतियात करनी है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई रुकावट ना बने, किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े और किसी से कोई एडसेंस आपको खरीदना ना पड़े। बिल्कुल फ्री में आपका सारा काम हो जाएगा और आपका चैनल जो है ना वो फौरन से मोनेटाइज हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूं, और वो गुड न्यूज़ ये है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हर दूसरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई गई कि पाकिस्तान में यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन बंद कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कोई किसी किस्म की मोनेटाइजेशन बंद नहीं हुई, क्योंकि मैं तो आपको प्रैक्टिकल ये सारा काम करके बता रहा हूँ ना, तो मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है। कोई कहीं पर भी रुकावट नहीं बनती, किसी जगह पर कोई आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये इशू आ रहा है। बिल्कुल स्मूथली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, बट कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाए। गलत थोड़ा ख़राब है, अगर कहीं पे डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए सॉरी। सबसे पहले आपको बताता हूं कि मैंने कैसे अपना चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, कौन सी जगह पे जाकर मुझे रुकावट बनी, कौन सी चीज़ें मैंने फेस की, तो ये सारी डिटेल आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मेरा 2200 के करीब सब्सक्राइबर थे जिस वक्त मेरा 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। 4000 तो नहीं, 4200 के करीब उस वक्त जो है ना वॉच टाइम हो चुका था। तो उसी शाम मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। स्टेप 1 का तो आपको पता है, उसमें सिर्फ हमने एग्रीमेंट जो है ना उनको टिक करना होता है, तो स्टेप 1 हमारा डन हो जाता है। फिर सेकंड जो स्टेप है वो है एडसेंस को लिंक करने का। तो इस चीज़ को लेकर मेरे माइंड में थोड़ी बहुत जो है ना टेंशन थी कि यार पाकिस्तान में एडसेंस अकाउंट नहीं बन रहे, हो सकता है मुझे एडसेंस अकाउंट जो है ना खरीदना पड़े। लेकिन रिस्क वाली जगह पे बैठा हूँ, आपको हकीकत बता दूँ, मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था एडसेंस अकाउंट खरीदने को, क्योंकि बंदा आप टेक्निकल हो और जो चीज़ें लोगों को बता रहा है वो खुद खरीद रहा हो तो ऐसे मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो मेरा माइंड था कि मैं खुद ही बनाऊंगा, अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो दूसरी दफ़ा भी अप्लाई करूंगा, लेकिन खरीदूंगा नहीं। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी पता किया कि एडसेंस अकाउंट कितने का है, कहाँ से मिलता है, सारी डिटेल आपको बता दूं, ठीक है। तो स्टेप 2 में जैसे ही मेरा चैनल आया तो वहाँ पे मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया। वहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल की। फिल करने के बाद जैसे ही मैंने ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने नोटिफिकेशन आ गया पेमेंट इशू का। चूँकि आज से पहले मैंने कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया था तो मुझे इस चीज़ का खास पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे रूल्स का पता था कि एक बंदा एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है, ठीक है। तो जैसे ही पेमेंट इशू मेरे सामने आया तो मैंने कहा यार शायद मैंने कोई फिलिंग में गलती कर दी है, तो मैंने रीफिल किया सारा फॉर्म, फिर भी पेमेंट इशू मेरे सामने आ गया। अब मैंने कौन सा काम किया, उस एडसेंस को मैंने छोड़ दिया, वो जीमेल अकाउंट मैंने छोड़ दिया। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी जीमेल अकाउंट से एडसेंस अकाउंट बनाएं जिस पे आपका चैनल है, कोई भी आप जीमेल अकाउंट जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक फ्रेश न्यू जीमेल अकाउंट बनाया, उस जीमेल के ऊपर मैंने एडसेंस अकाउंट बनाने की फिर जो है ना तैयारी कर ली। अब मैंने कौन सा काम किया, ये काम आपने भी करना है। अगर आपने भी एडसेंस अकाउंट बनाना है तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और असल वजह यह है जिसकी वजह से एडसेंस अकाउंट नहीं बनता और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बंद हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ही अप्लाई किया, मैंने कौन सा काम किया, मैंने गलत नाम इंटर कर दिया, गलत एड्रेस इंटर कर दिया, बस ऐसे ही जो है ना टोटल पूरा करके एडसेंस अकाउंट मैंने क्रिएट किया और रीडायरेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया ना तो मेरा जो है ना एडसेंस अकाउंट या स्टेप 2 इन प्रोग्रेस चला गया। अब मैंने किया कौन सा काम कि मैंने किसी बड़ी सिटी का सारा एड्रेस और सारी डिटेल फिल की, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आप किसी गाँव में रह रहे हैं या किसी छोटी सिटी में रह रहे हैं तो उसके 90% चांसेस होते हैं कि आपका एडसेंस अकाउंट ना बने। तो अगर आप बड़े किसी सिटी का यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, सरगोदा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोई भी अगर आप डाल देते हैं तो वहाँ पे आपका एडसेंस अकाउंट जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने लाहौर का सारा जो है ना डेटा यहाँ पे फिलअप किया, गलत नाम गलत एड्रेस डालकर एडसेंस अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, इन प्रोग्रेस चला गया। अब 7 दिन, पूरा एक हफ्ता जो है ना वो इन प्रोग्रेस रहा। लेकिन यहाँ पे एक और इशू जो मेरे साथ भी बना और आज भी ये इशू चल रहा है, और वो इशू कौन सा है कि मैंने जो जीमेल अकाउंट बनाया था एडसेंस अकाउंट के लिए, उसको लॉगिन जैसे ही करने की कोशिश करता तो वहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आता था एक्शन रिक्वायर्ड, और वहाँ पे ना ही उसका लोगो नज़र आता था और ना ही बाकी डिटेल नज़र आती। जैसे उसके ऊपर क्लिक करता वो मुझसे जो है ना कंफर्मेशन पूछता था कि यहाँ पे नंबर इंटर करें। जैसे आप नंबर इंटर करेंगे उसके ऊपर हम आपको एक कोड भेजेंगे, वो आपने फिलअप करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं नंबर इंटर करता था कोड सेंड नहीं होता था, रेड लाइन में लिख देते थे कि वी कुड नॉट सेंड अ कोड,
पता नहीं कौन सी वजह। ठीक है, तो यकीन जाने मैंने 10 से 15 नंबर यहाँ पे डाले, किसी नंबर के ऊपर कोई भी कोड मुझे नहीं मिला। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया था, वहाँ पे मैंने जोंग के नंबर से जो है ना कंफर्मेशन की थी, वहाँ पे जोंग का नंबर चल गया था। अब जो जीमेल के अकाउंट के अंदर मैंने जोंग के नंबर डाले, जैज़ के नंबर डाले, टेलीनॉर डाले, किसी नंबर के ऊपर कंफर्मेशन कोड नहीं आ रहा था। और आजकल ये परेशानी भी बन रही है, अगर आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको वो जो कोड है ना किसी नंबर के ऊपर सेंड नहीं किया जाता। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला और इस चीज़ को मैंने कैसे क्लियर किया, ये चीज़ आपको बताता हूँ। उधर से मेरा जो है ना एडसेंस अकाउंट इन प्रोग्रेस था और 5 से 6 दिन हो चुके थे वो इन प्रोग्रेस था, और इधर से मुझे ये टेंशन थी कि यार मेरा जो जीमेल अकाउंट है ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। तो इसी दौरान मैंने 2 यूट्यूबर से बात की, उनसे पूछा कि एडसेंस अकाउंट की क्या प्राइस है। हालांकि मेरा माइंड नहीं था कि मैंने खरीद कर लगाना है, मेरा माइंड था कि अगर रिजेक्ट होता है तो दोबारा खुद कोशिश करूंगा, एडसेंस अकाउंट खुद से बनाना है। ठीक है, तो एक ने बताया 2500, एक ने बताया 17,000। सुनकर एक दफ़ा तो मैं परेशान हो गया कि क्या बात है। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, उनसे मैंने पूछा कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे एडसेंस अकाउंट खरीदने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक जीमेल आईडी विदाउट पासवर्ड, एंड सेकंड आपने जो है ना एक यूफोन का नंबर देना है, एंड थर्ड नंबर पे आपने पेमेंट रसीद अटैच करनी है ताकि हमें पता चले कि आपने पेमेंट कर दी है। तो फ़ौरन से मेरे दिमाग की घंटी बजी कि वो जो यूफोन का नंबर मांग रहे थे वो कहीं ना कहीं पर उन्होंने यूज़ करना था। अब मैंने कौन सा काम किया, मैंने लैपटॉप के ऊपर आकर वो जीमेल आईडी लॉग इन करने की कोशिश की। वहाँ पे उन्होंने नंबर पूछा, नंबर के अंदर जो है ना मैंने यूफोन का नंबर इंटर कर दिया। यूफोन का नंबर जैसे इंटर किया, मेरा यूफोन का नंबर नहीं था तो मैंने किसी और का मांगा और वहाँ पे इंटर किया, तो उसके ऊपर फ़ौरन से कोड आ गया। तो वो कोड मैंने इंटर किया, जीमेल आईडी लॉग इन हो गई। उसके बाद मैंने एडसेंस को ओपन किया तो वहाँ पे मेरा एडसेंस ओपन हो चुका था, बिल्कुल क्लियर चल रहा था, एक्टिव प्रोग्रेस शो कर रहा था। ठीक है, अब मैंने देखा कि यार यहाँ पे एडसेंस अकाउंट जो है ना ये तो चल रहा है। अब उधर मैं गया YT स्टूडियो के अंदर, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, वहाँ पे एडसेंस अकाउंट इन प्रोग्रेस स्टेप 2 इन प्रोग्रेस था। अब चूंकि मैंने पहले एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया था तो मुझे लगा मे बी होगा ही ऐसे कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, वहाँ पे जब लिंक होगा तो वहाँ पे मुझे डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने कौन सा काम किया, मैंने जो है ना सारे रीसेंट पेज आउट कर दिए, मोबाइल का डेटा ऑफ कर दिया, एंड दोबारा से रीस्टार्ट करके क्रोम ब्राउजर के अंदर अपने चैनल को ओपन किया। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद मैंने अर्न के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने जो नोटिफिकेशन था वो स्टेप 1 भी डन था, स्टेप 2 भी डन था और स्टेप 3 के अंदर इन प्रोग्रेस था। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरा चैनल रिव्यू में जा चुका था। अब मैंने कौन सा वेट किया कि अगर आज मेरा चैनल जो है ना इन प्रोग्रेस गया ना रिव्यू की टीम के अंदर, तो कल इस टाइम से पहले मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप YouTube के पार्टनर बन चुके हैं। मीन टू से कि 24 घंटे से पहले ही हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया था। तो इस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि जब रिव्यू में जाता है तो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा या उससे पहले आपका चैनल जो है ना मोनिटाइज हो जाता है। और अगर आप एडसेंस अकाउंट के लिए आजकल जो है ना अप्लाई करते हैं तो 1 वीक आपको लगेगा। और जो तीसरी बात थी, जैसे ही मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ, अब मैंने कौन सा काम किया, अब मेरे माइंड में एक टेंशन थी कि वो जो मैंने गलत नाम गलत एड्रेस डाला था उसको पहले ठीक किया जाए। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने दोबारा लैपटॉप को ओपन किया। ओपन करने के बाद एडसेंस के अंदर लॉग इन किया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक किया तो वहाँ पे जो है ना मुझे मैनेज की सेटिंग नजर आई। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो सारी डिटेल ओपन हो गई, पब्लिशर आईडी वगैरह, अपना नेम और एड्रेस सब कुछ ओपन हो गया। एडिट का बटन नजर आया, उसके ऊपर क्लिक किया, अपना वो नाम वहाँ पे इनपुट किया जो मेरे आईडी कार्ड के ऊपर है। अगर आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम उर्दू में है तो आपने उर्दू में लिखना है, अगर आपका इंग्लिश में है तो आपने इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि एडसेंस का जो है ना लॉ वो ये कहता है कि 100% आपका नाम जो है ना वो मैच होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे एड्रेस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईडी कार्ड वाला डालें, कोशिश करें कि जो एड्रेस आपका गूगल पे ओपन हो वो एड्रेस आप डालें ताकि वो सही से और आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि आप कौन सा एड्रेस लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ का ख्याल कीजिएगा जो मुझे बाद में जाकर पता चली कि मेरा जो पेमेंट इशू आ रहा था फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्यों आ रहा था, क्योंकि छोटे गाँव का अगर आप एड्रेस डालेंगे या किसी छोटी सिटी का एड्रेस डालेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है ना हो सकता है ना बने, तो आपने किसी बड़ी सिटी का जो है ना सारा एड्रेस फिलअप करना है। ठीक है, तो मैंने अपना नाम भी तब्दील कर दिया, एड्रेस भी तब्दील कर दिया और सेव कर दिया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से पहले नाम भी तब्दील कर सकते हैं और एड्रेस भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद आप अपना नाम तब्दील नहीं कर पाएंगे, लेकिन एड्रेस जो है ना वो आप तब्दील कर पाएंगे। उसके बाद एक और गलती मुझसे हुई जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो आपने भी ये गलती नहीं करनी। और वो गलती ये है कि जैसे ही आप एडसेंस का सारा फॉर्म जो है ना उसको फिलअप करेंगे तो आपने करना क्या है, एड्रेस की जगह तो आपने एड्रेस डाल देना है, नेम की जगह आपने नेम डाल देना है। नीचे आपको एक सिटी का ऑप्शन नजर आएगा, सिटी के अंदर आपने उस जगह का नाम नहीं डालना जहां पे आप रह रहे हैं। मान लीजिए मैं खुशाब में रहता हूं और खुशाब का एक गांव है, वहां का मैं यहां पे सिटी के अंदर नाम डालूंगा तो वो एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। तो सिटी के अंदर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगेन से दोहरा देता हूँ, सिटी के अंदर आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। उसके बाद पोस्टल कोड के अंदर आपने अपने गाँव का पोस्टल कोड डालना है, गूगल से आपको मिल जाएगा, वो आप डालेंगे तो आपका इस तरह एड्रेस जो है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका एडसेंस अकाउंट 95% जो है ना
अप्रूव हो जाएगा, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आज अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ या 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं हुआ, तो आज ही से आपने ऐसा काम करके आना है ताकि जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो कोई परेशानी ना बने और लोगों को आपको कहना ना पड़े कि यार मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, अब क्या करूं। अब होता क्या है कि लोग गलत टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम तो मिल जाता है, लेकिन वो जो टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। फिर आप करते क्या है, मोनेटाइजेशन पे अप्लाई करते वक्त उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उस वीडियो का जितना भी वॉच टाइम है, मान लीजिए 50% वॉच टाइम आपको उस वीडियो से मिला है, तो वो सारा आपका वॉच टाइम खत्म हो जाएगा, बाकी आपका 2000 घंटा बच जाएगा। तो इस तरह आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपने आज ही से सोच समझ कर, गाइडलाइन को समझ कर काम करना है। आपने ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनानी जो मोनेटाइज ना हो सके, कोई ऐसा कीवर्ड यूज नहीं करना, कुछ इलीगल नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाऊं कि मोनेटाइजेशन के लिए हमारा चैनल कैसा होना चाहिए, कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए, तो आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो बना दूंगा। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको भी कामयाबी नसीब फरमाए। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि एक ही बंदा आपको कामयाब कर सकता है और वो है आप खुद।